आज तो मैं पहला जो गुरुद्वारा साहब में हमने अपना मत्था टेका है और सबसे सुंदर और सबसे अच्छा टेंपल हमारे सिख रिलीजन का और सबसे पुराना टेंपल में हम आकर एक सुकून सा मिलता है और गुरुओं द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसमें अमल करने की सोच भी विकसित होती है। अभी हिमाचल उभर के सामने आ रहा है, फिर दोबारा जो त्रासदी हो चुकी है उसके बाद कैसा है अभी तक का? हमने अपने जीवन काल में ऐसी त्रासदी पहली बार देखी है और तबाही का ऐसा मंजर जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, सरकार उससे उभरने की कोशिश कर रही है और भगवान का शुक्र है कि हमारे प्रयासों से जो पर्यटक वहाँ आए थे उनको किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। इस त्रासदी में तकरीबन 450 लोगों की जानें गई है और 12,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। 50 वर्षों में इस प्रकार का मंजर मेरे ख्याल हम किसी ने भी नहीं देखा होगा और मैं सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता ने एकजुटता का परिचय दिया और अब उससे उभरने में थोड़ा समय लगेगा। हमारे प्रयास है कि हम उसमें जल्दी से जल्दी जो सड़कें हैं उनको तो हमने जोड़ दिया है, लेकिन कई गांव की सड़कें हैं, गांव के क्षेत्र हैं, उनको जोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। समय के अनुसार उनको भी जोड़ दिया जाएगा। तो क्या कहेंगे, जब त्रासदी हुई तो हिमाचल अकेला पड़ गया, लेकिन जो पानी के जो दावा करते सभी उस पर करते हैं हिमाचल के पानी के। देखिए, त्रासदी में 3 प्रकार का त्रासदी हुई। एक तो अत्यधिक बारिश से हुई है, लैंडस्लाइड्स के कारण मडस्लाइड्स हुए। दूसरी त्रासदी हुई है जो डैमों से पानी छोड़ा गया है। अब जैसे पौंग डैम से पानी छोड़ा गया तो उसने हिमाचल के कांगड़ा जिला के 2 क्षेत्र इंदौर और फतेहपुर को नुकसान पहुंचाया और पंजाब को भी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पंजाब को भी नुकसान पहुंचाया और निश्चित तौर पर जब डैम से एकदम इतनी 50,000 क्यूसिक मीटर की जगह 1,00,000 क्यूसिक मीटर या 1,50,000 क्यूसिक मीटर पानी छोड़ दिया जाता है तो उससे नुकसान होता है। और लैंडस्लाइड तो चलो पहाड़ का स्वभाव है, ऐसा नहीं कि लैंडस्लाइड नहीं होते, लेकिन क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर इस बार देखने को मिला है। आज तक कभी हमने लाहौल स्पीति में बारिश नहीं सुनी थी, इस बार वहाँ भी बारिश हुई है और क्लाउड बस्टिंग की घटनाएं ज़्यादा हुई है जिसके कारण हमें नुकसान हुआ है। सर, एक पंजाब से जब श्रद्धालु जाते हैं हिमाचल में तो उनके मोटरसाइकिल्स और कार्स के ऊपर जो झंडे लगे होते हैं वो उतार दिए जाते हैं, उनके साथ थोड़ा मिसबिहेव भी होता है। नहीं, ऐसा है कि वो पीछे हुआ था, हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी है। पंजाब हमारा बड़ा भाई की तरह है। पहले हम सब पंजाब में ही थे और उसके बाद हिमाचल पहाड़ी रियासतों को मिलाकर अलग मिला। अगर कुछ जगह शरारती तत्व होते हैं और सभी धर्मों के झंडे लगाने का सभी को अधिकार है और कहीं भी पूजा पाठ करने का सभी को अधिकार है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो कुछ युवा, चाहे वो पंजाब के चाहे हिमाचल के, कई बार खा पी के उड़धंग करते हैं जिसके कारण उनमें आपस में टकराव होता है। झंडे लगाने में किसी को रोक नहीं है, सब लोग जा सकते हैं, अपने धर्म का झंडा लेकर कहीं भी जा सकते हैं, अपने धर्म की पूजा पाठ कहीं भी कर सकते हैं। इस प्रकार की किसी भी घटना को हर कोई रोकने की कोशिश करता तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो करेगी। दोनों राज्यों में फजूल सी तनातनी बनी हुई है उसको खत्म करने की नहीं, पंजाब और हमारे में कोई तनातनी नहीं है। हमारी सिर्फ बात यह है कि थोड़ा जहाँ से पानी हमारे पास है कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ रॉ मटेरियल, हाँ, रॉ मटेरियल वाटर है और टूरिज़्म है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई अब आपके प्रोजेक्ट फ्री हो गए हैं, आप 1,000 रुपये करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उसमें से 10-12% हमारे को भी दे दो भाई, हमारा भी काम चलेगा। तो हम अपने अधिकार मान रहे हैं, उसमें तनातनी नहीं है। अपनी बात रखनी है संवाद के द्वारा, उनको मनाना है और बाकी उन्होंने अपने वास्तविकता रखनी कि उनको क्या कमी है तो उस ढंग से करेंगे। भारत एक देश है तो अधिकारों के लिए बैठकें होती है। सर, पंजाब के बाद नशा हिमाचल में पैर पसार रहा है। देखिए, पंजाब और हिमाचल में नशा ने पैर पसारे हैं। हमने हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान जी से उनसे बात की। हम दोनों सरकारें उसमें सख्त कदम उठा रही है और भगवत मान जी ने भी काफ़ी सख्त कदम उठाए, हम भी उठा रहे हैं। और युवा पीढ़ी चाहे वो कहीं का भी है, वो नशे की आदत से बचना चाहिए और हमारा ये दायित्व भी बनता है कि जो हमारी युवा की भविष्य की पीढ़ी है उसको कैसे बचाया जाए,
इस दृष्टि से हम दोनों सरकारें मिलकर कार्य कर रही है। सर इंडिया गठजोड़ को कैसे देखते हैं आप? हाँ जी, इंडिया गठजोड़ को आप कैसे देखते हैं सारी सियासी पार्टी के? देखिए ये तो बड़े नेताओं का काम है, हम तो छोटे से प्रदेश के उनसे मिलते हैं। आज तो मैं पहला जो गुरुद्वारा साहब में हमने अपना मत्था टेका है और सबसे सुंदर और सबसे अच्छा टेंपल हमारे सिख रिलीजन का और सबसे पुराना टेंपल में हम आकर एक सुकून सा मिलता है और गुरुओं द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसमें अमल करने की सोच भी विकसित होती है। अभी हिमाचल उभर के सामने आ रहा है, फिर दोबारा जो त्रासदी हो चुकी है उसके बाद कैसा है अभी तक का? हमने अपने जीवन काल में ऐसी त्रासदी पहली बार देखी है और तबाही का ऐसा मंजर जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, सरकार उससे उभरने की कोशिश कर रही है और भगवान का शुक्र है कि हमारे प्रयासों से जो पर्यटक वहाँ आए थे उनको किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। इस त्रासदी में तकरीबन 450 लोगों की जानें गई है और 12,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। 50 वर्षों में इस प्रकार का मंजर मेरे ख्याल हम किसी ने भी नहीं देखा होगा और मैं सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता ने एकजुटता का परिचय दिया और अब उससे उभरने में थोड़ा समय लगेगा। हमारे प्रयास है कि हम उसमें जल्दी से जल्दी जो सड़कें हैं उनको तो हमने जोड़ दिया है, लेकिन कई गांव की सड़कें हैं, गांव के क्षेत्र हैं, उनको जोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। समय के अनुसार उनको भी जोड़ दिया जाएगा। तो क्या कहेंगे, जब त्रासदी हुई तो हिमाचल अकेला पड़ गया, लेकिन जो पानी के जो दावा करते सभी उस पर करते हैं हिमाचल के पानी के? देखिए त्रासदी में 3 प्रकार का त्रासदी हुई। एक तो अत्यधिक बारिश से हुई है, लैंडस्लाइड्स के कारण मडस्लाइड्स हुए। दूसरी त्रासदी हुई है जो डैमों से पानी छोड़ा गया है। अब जैसे पौंग डैम से पानी छोड़ा गया तो उसने हिमाचल के कांगड़ा जिला के 2 क्षेत्र इंदौर और फतेहपुर को नुकसान पहुंचाया और पंजाब को भी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पंजाब को भी नुकसान पहुंचाया और निश्चित तौर पर जब डैम से एकदम इतनी 50,000 क्यूसिक मीटर की जगह 1 लाख क्यूसिक मीटर या 1.5 लाख क्यूसिक मीटर पानी छोड़ दिया जाता है तो उससे नुकसान होता है। और लैंडस्लाइड तो चलो पहाड़ का स्वभाव है, ऐसा नहीं कि लैंडस्लाइड नहीं होते, लेकिन क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर इस बार देखने को मिला है। आज तक कभी हमने लाहौल स्पीति में बारिश नहीं सुनी थी, इस बार वहाँ भी बारिश हुई है और क्लाउड बस्टिंग की घटनाएं ज़्यादा हुई है जिसके कारण हमें नुकसान हुआ है। सर एक पंजाब से जब श्रद्धालु जाते हैं हिमाचल में तो उनके मोटरसाइकिल्स और कार्स के ऊपर जो झंडे लगे होते हैं वो उतार दिए जाते हैं, उनके साथ थोड़ा मिसबिहेव भी होता है। नहीं, ऐसा है कि वो पीछे हुआ था, हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी है। पंजाब हमारा बड़ा भाई की तरह है, पहले हम सब पंजाब में ही थे और उसके बाद हिमाचल पहाड़ी रियासतों को मिलाकर अलग मिला। अगर कुछ जगह शरारती तत्व होते हैं और सभी धर्मों के झंडे लगाने का सभी को अधिकार है और कहीं भी पूजा पाठ करने का सभी को अधिकार है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो कुछ युवा, चाहे वो पंजाब के चाहे हिमाचल के, कई बार खा पी के उड़धंग करते हैं जिसके कारण उनमें आपस में टकराव होता है। झंडे लगाने में किसी को रोक नहीं है, सब लोग जा सकते हैं, अपने धर्म का झंडा लेकर कहीं भी जा सकते हैं, अपने धर्म की पूजा पाठ कहीं भी कर सकते हैं। इस प्रकार की किसी भी घटना को अगर कोई रोकने की कोशिश करता तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई